हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो उसके महान अनुग्रह के लिए जिसमें हम जीवन पाते हैं। और आज जो कि प्रभु का दिन है जिसे हम सबत कहते हैं, खुदावंद ने अपने कलाम में कहा कि मेरे विश्राम दिन को मानने के लिए स्मरण रखना। इसलिए सबों को सबत मुबारक और प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। जैसा कि आज हमारा जो निमंत्रण था, उस निमंत्रण में आज का विषय है सहकर्मी। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि हम सब को प्रभु कुछ विशेष बात को सिखाना चाहता है। बीते हफ्ते में हमने इसके ऊपर अध्ययन किया, आशीष पाई, और आज एक बार फिर समय है कि हम इस बात को जाने कि हमारा परमेश्वर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें कैसा नजर आता है। हालेलुया। और हम इस पृथ्वी पर पैदा क्यों हुए हैं, हमें उद्देश्य का पता चलना जरूरी है। बेशक हम प्रार्थना करते हैं, बेशक हम चर्च जाते हैं, बेशक हमारे आध्यात्मिक कार्य जिनको हम पूरा करते हैं, लेकिन हमें कुछ विशेष बातों की ओर ध्यान रखना है जो आज हम सहकर्मी के रूप में सीखने जा रहे हैं। और परमेश्वर हमारा जो है वो है वर्कर। आज हम इसको बोलेंगे कि हम परमेश्वर के साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं। और हमारा परमेश्वर, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो प्रारंभ में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, चंगाईकर्ता के रूप में नजर नहीं आता। आप जब बाइबल को पढ़ेंगे तो वास्तव में जो परमेश्वर है वो सृष्टि करता है, रचयिता है, और वो काम करते हुए नजर आता है, क्रिएट करते हुए नजर आता है। ठीक है। और हमें क्या हुआ, परमेश्वर ने सारी चीजें बनाई। पहले दिन उजियाला हो, दूसरे दिन सूखी भूमि हो, तीसरे दिन पेड़ पौधे बीज हो, चौथे दिन सूरज और चांद तारे हो, पांचवें दिन जल जंतु हो, और छठे दिन आपको और हमको बनाया। ठीक है। और परमेश्वर ने जब अपने सारे कार्य को किया तो परमेश्वर को इस कार्य करने के द्वारा वेतन नहीं मिला, संतुष्टि मिली। हालेलुया। और उसने कहा, ओह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। आप और मैं जब कार्य करते हैं, ध्यान रखें, हम सब जो यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान है, छठे दिन हमें क्या बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हालेलुया। अब जब अपना स्वरूप दिया उसने और हमें अपनी समानता में बनाया है, आप जब कोई भी चीज क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, आप अपने परमेश्वर की छवि को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी जो बहनें और बैठी हुई है यहाँ पर, अगर वे आप घर में खाना बनाते हैं और आपको एक दिन ऐसा लगता है कि आज इस डिश में कुछ चेंज किया जाए, सामान्य तौर पर इतने इंग्रेडिएंट इसमें डालते हैं, आज इसमें हम कुछ और डाल के बनाते हैं और वो बहुत अच्छा बन जाता है, आप अपने परमेश्वर की छवि को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सब जो इस पृथ्वी पर रहकर काम करते हैं, कई बार इसको बोलते हैं जुगाड़। हमारे यहाँ जो बोलते हैं मुल्क हिंदुस्तान में कि आप देखिए कि अपनी कार्य करने को आसान बनाने के लिए बनाया गया हर एक यंत्र जुगाड़ कहलाता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं आसान, मैंने अभी एक बीच में वो चीज देखा था, रेलवे स्टेशन पे नल अक्सर वहां लगा रहता है, उसमें वाटर भी बहुत मुश्किल पहुंचती है। तो हम तो है हिंदुस्तानी, हमारे रगों में है कि हम कुछ ना कुछ उसका निकाल लेते हैं जुगाड़। तो उसने क्या करा, जो रेल नीड वाटर होती ना, उसको उसने टोटी के वहां पर काटा और उसको ऐसे टोटी के वहां लगा दिया और उसका ढक्कन यहाँ से खोल दिया और उसको ऐसे रख दिया। तो वहां से पानी चल रहा है और नीचे उसका बड़ा जो बाल्टी है और वो है वो भर रहा है। तो ये क्या है, परमेश्वर की हर एक वो चीज जो आप करते हैं, जिसको आप आसान बनाते हैं, आप अपने परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, छवि को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम निकाले उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए
हाँ, सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने उसने सृष्टि की रचना की अपने सारे काम से विश्राम किया। अपने सारे काम से। देखिए बाइबल हमें क्या बता रही है, हमारा परमेश्वर हमें किस रूप में नजर आ रहा है। बाइबल जब इंट्रोडक्शन देती है परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो लोग काम करने के मतलब शौकीन है, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे जीजा बैठे हुए, उन्होंने ताउम्र प्रशासनिक सेवा एमपीबी में करी और अभी भी वो अपने कार्य को अंजाम देते हैं, है ना। और हम सब अपने अपने घरों के काम को करते हैं। और अगर हमारे अंदर काम करने की प्रवृत्ति है और हम बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, वर्क, ठीक है, वर्क, क्योंकि परमेश्वर को अपने इस कार्य के लिए क्या नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली, वेतन नहीं मिला, लेकिन संतुष्टि मिली। ओ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कई बार होता है ना, हम अपने घर में काम करते हैं, है ना, हम जवान बैठे हुए यहाँ पर, कई बार ऐसा होता है अल्लाह बल्ला घर सजा दिया अपन ने, टाइडी कर दिया, सब कुछ अच्छे से कर दिया, उसके बाद एक चीज क्या होती है, ओ वाह अच्छा लगा, थोड़ा सा कुछ और चेंज करना हो तो हम उसको चेंज कर देते हैं, यस अच्छा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने परमेश्वर की छवि को। लेकिन कई लोग होते हैं, क्या मतलब काम करने का, स्वर्ग में ये थोड़ी ना करना है, वहां तो आराम करना है। सॉरी, अगर ये मिथ आपने बना के रखे कि स्वर्ग में आपको आराम करना है, वहां पर काम नहीं है, तो सबसे पहले परमेश्वर ने का इंट्रोडक्शन हमें मिलता है कि वर्कर के रूप में वो काम करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, काम अपने जीवन में करना। देखिए खुदा उनका कलाम क्या कहता है, यूहन्ना 5:17, यूहन्ना 5:17। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं। जब आप चारों सुसमाचार को देखेंगे, आपने यीशु मसीह के हर एक उदाहरण को आप देखेंगे, किसान का मिलेगा, मछुआरे का मिलेगा, बीज बोने वाले का मिलेगा, आपको काम से रिलेटेड सारे दृष्टांत प्रभु ने समझाए हैं। दाग की बारी का मिलेगा, तमाम चीजें आप देखिए किस प्रकार से खुदावंदी। और यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन में जो सेवकाई करी, उसका 90% यीशु मसीह कौन था, बड़े का बेटा, ठीक है। और उन्होंने उस समय में जो रोमी कल्चर था, जो उस समय का ग्रीक और रोमी कल्चर था, उसके अंदर ये काम, खेतों में काम करना, बढ़ई का काम करना या खुद काम करना, ये सम्मान से नीचे समझा जाता था। लेकिन यीशु मसीह एक सच्चा रब्बी और गुरु होकर आया और उसने उन कार्यों की सराहना की, और ना केवल सराहना की, खुद भी उन कार्यों को करने के द्वारा उस कार्य की गरिमा को बताया। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं ना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हमें काम करना है, क्योंकि हम जब काम करते हैं तब हम अपने परमेश्वर की छवि को प्रकट करते हैं। हालेलुया। और इसलिए देखिए, काम हम अपनी जिंदगी में इसको 4 भागों से समझ सकते हैं जो हम करते हैं। और पहला ये होता है परमेश्वर के विरोध में कार्य करना। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें मिलता है, इब्लीस, जिसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया और गिरा दिया गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज भी प्रयास करते हैं और उसके दुष्परिणामों को झेलते हैं। दूसरा होता है परमेश्वर के बगैर काम करना। कई लोग होते हैं जिन्हें अपने ऊपर बड़ा भरोसा होता है, ये तो हम कर लेंगे, हम बहुत पढ़े लिखे, हमारे पास डिग्री, हमारे पास दिमाग है, अरे ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे ये हो जाएगा। और वे तमाम प्रयासों को करते हैं, लेकिन उनके जीवन कैसे होते हैं, ट्रेडमिल में दौड़ने जैसा। वे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की कृपा और आशीष उसके अंदर नजर नहीं आ रही। ये होता परमेश्वर के बगैर। और एक होता परमेश्वर के लिए कार्य करना। अच्छी बात है परमेश्वर के लिए कार्य करना, उसको हम प्रसन्न करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें, बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए बनाया। हालेलुया। और मिलकर काम करने के लिए बनाया। बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आदम को बनाया, ठीक है, आदम हवा को बनाया, बगीचे में रखा,
लेकिन अब आदम और हवा को बनाया, बाइबल को भी हमने पढ़ा, उसके अंदर हमें मिलता है कि परमेश्वर ने कहा ये मेरे विश्राम में है। उन्होंने कहा हम क्या करें, बोले अभी आराम करो। लेकिन उसके बाद उन्हें क्या किया, बगीचे में रख दिया और कहा इसकी देखभाल करो। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम मिलकर कार्य करें। परमेश्वर ने यह नहीं किया कि ये बीज है और ये जमीन है, चलो बगीचा बनाओ और उसके बाद उसमें रहो। परमेश्वर ने पूरा बगीचा बनाया और उसमें आदम को रखा और कहा कि इसमें काम करो और इसकी रखवाली करो। आदम को उस कार्य की सैलरी नहीं मिलती थी, आदम उस बगीचे में से खाता था और उसमें रहता था। ठीक है, परमेश्वर ने यह नहीं किया कि परमेश्वर ने कहा कि एक काम करो, ये मिट्टी है, चलो इसमें से बनाना चालू करो, तुम जो बनाओगे मैं उसको जानवर बना दूंगा। नो, परमेश्वर ने जानवर बनाए और आदम के पास लेकर आया, कहा तुम इसके नाम रखो। परमेश्वर मिलकर काम करना चाहता है। इसलिए अक्सर हमें एक चीज को याद रखना है, हम परमेश्वर की छवि में, इसलिए हम जो कर सकते हैं हम करें, तब परमेश्वर वो करेगा जो हम नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए हमें काम करना है, हमें जानना है कि जब हम काम करते हैं, आप देखिएगा हर एक बाइबल के अंदर आपको किरदार मिलेगा जिसने काम किया है, अपने उद्देश्य को किया है और जरूरत से ज्यादा किया है, परमेश्वर ने उसे अवार्ड दिया है। जब हमने पढ़ा था बीते दिनों में, जब अब्राहम ने अपने सेवक को भेजा तो क्या बोलती रिबका कि मैं तेरे को भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी, ऊंट को नहीं ऊंटों को। और यहां पर कोई कुत्ते की बात नहीं हो रही है कि चपड़ चपड़ 1 लीटर पिया तो हो गया थोड़ा सा पानी। ऊंट और ऊंटों जो कि बहुत पानी पीता है, और परमेश्वर ने फिर उसे उसका रिवॉर्ड दिया। हालेलुया। जब हम अपने परमेश्वर की रूह में काम करते, उसकी छवि को प्रकट करते, निश्चय जानिए यहां पर बड़ी हमें अप्रिसिएशन ना मिलेगी, परमेश्वर की ओर से हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 115 और उसका 16वीं आयत देखिए क्या कहता है। भजन संहिता 115 और 16वीं आयत। स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को अब दी। थोड़ा सा समझना है आपको और मुझको। परमेश्वर कहता है सब कुछ मेरा है, इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। और कैसे दी है? परमेश्वर ने इसमें पेड़ लगाए और मिलकर कार्य करना क्या होता, बोले मैंने पेड़ लगा दिए तुम टेबल बनाओ। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम के अंदर बीज रखा, हवा के अंदर रखा और कहा अब तुम बच्चे पैदा करो और बढ़ जाओ। परमेश्वर ने जमीन के अंदर सोना और लोहा रखा, कहा कि मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, इसलिए अब खोजो और मूल्यवान चीजें निकालो और उसको बनाओ, क्योंकि परमेश्वर अपनी छवि में हमें बनाया है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहता मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, बुद्धि भी मैं दूंगा, लेकिन कार्य तुम्हें मेरे साथ मिलकर करना। हालेलुया। आदम को सैलरी की आवश्यकता नहीं थी, वो बगीचे में रहता था। अब नौकरी और वर्क दोनों में, नौकरी हमारी बेसिक जरूरतों की पूर्ति के लिए हम करते हैं, लेकिन वर्क जो है अपने परमेश्वर की छवि को और अपने इस पृथ्वी पर रहने के उद्देश्य को हम पाते हैं। हालेलुया। एक बार और रिपीट करता हूं, वर्क और जॉब में फर्क है, काम और नौकरी में फर्क है। कई बार क्या होता है हम काम को बहुत लाइटली लेते हैं, हम क्यों करें। कई बार क्या होता है कि हम अपने घर में कुछ काम हमें ही दिख रहा है, हम बाजू से निकल जाएंगे, लेकिन अगर कुछ चीज बॉटल गंदी पड़ी है, कुछ सामान पड़ा है, हम क्यों उठाकर करें। हाँ, हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने काम करने, वर्क करने के लिए रखा है, और जॉब हम अपनी बेसिक जरूरतों की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम अपना काम करना बंद कर देते हैं, हम अपने उद्देश्य को खो देते हैं। और जब हम अपने उद्देश्य को, जिस उद्देश्य के लिए हमें इस पृथ्वी पर रखा गया है, खो देते हैं, शैतान को अवसर मिलता है और वो हमें फिर बहकाता, हमारी अभिलाषाओं में बहकाता। और कई बार फिर हम देखते हैं कि जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं, क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है,
हमने बहुत कुछ सोच के रखा, हम इधर पर जाकर ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम अब वहां पर वो काम आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया, वो नहीं मिला, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, बड़ा प्रयास कर लिया, कुछ नहीं होता। नो, आपको देश इस पृथ्वी पर है काम करने के लिए। और आप इतिहास में जाकर देखिए, जो लोग वर्कहोलिक थे, मतलब जिनको काम पसंद था, कोलगेट कंपनी के संचालक को आप देखिए, उसने कितने काम किए, उसके बाद एक पर्चा उसे मिला जिसके तहत उसको पता चला कि परमेश्वर को देने, क्योंकि वो परमेश्वर के बगैर कर रहा था लेकिन काम कर रहा था, जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही जानकारी उसने परमेश्वर को देना चालू कर दिया। और अब वो क्या हो रहा है, परमेश्वर को क्या दे रहा है, अपना पार्टनर बना रहा है। हालेलुया। और जब पार्टनर बनाया, उसने 10% नहीं, 20% नहीं, 50% नहीं, वो इस भेद को जान गया। उसने कहा साहब, बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है, अब वो 10% रखता है और उसका 90% प्रभु की सेवा की। हालेलुया। हमारा पार्टनर कौन है, परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए काम को करे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। ठीक है, अब आप उस बिंदु पर जब पहुंच जाते हैं जहां पर आपको अपनी बेसिक जरूरतों की अब पूर्ति की जा रही है, आपके पास खाना है, घर है, मकान है, सारी चीजें, उसके बाद भी आपको वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पृथ्वी पर रखा है एक उद्देश्य के लिए। ठीक है, शैतान को अवसर मिलता है जब आइसोलेट होते हैं, तब क्या होता है, हम खुशी की तलाश में जाते हैं और नशा और संसारिकता फिर उस जीवन को घेर लेती है, और जिस खुशी की तलाश में हम जाते वो तो नहीं मिलता, लेकिन निराशा में आकर हम और गर्त में चले जाते हैं। लेकिन जब हम कार्य करते हैं, चाहे हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया या नहीं किया, हमें जो चाह रहा था वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम काम करते रहते हैं, वो हमें उद्देश्य देता है, और जब हमें उद्देश्य मिलता है उसका परिणाम खुशी होती है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा फूलो और सृष्टि को अपने वश में कर लो। अब आपको और मुझको एक चीज को याद रखना है, हमारे पास नौकरी हो सकती है, वेतन हो सकता, बीमा, रिटायरमेंट, प्रॉफिट, सब कुछ हमें मिल सकता है, और आपको महसूस होता है कि आपको कोई अब मतलब नहीं। क्यों? नौकरी तुम्हें कोई अर्थ नहीं देती, लेकिन उद्देश्य देता है। ठीक है, इसलिए आप बड़े से बड़े खादिमों को देख ले, उनके लास्ट की गवाही को देख लीजिए। बिली ग्राहम साहब को लास्ट में एक पत्रकार ने पूछा, अभी भी आप सेवा कर रहे हैं, चलिए इतनी बुजुर्गियत में भी जब आप सेवा कर रहे हैं, आपको 3 साल और दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं 2 साल 9 महीने प्रार्थना करूंगा और 3 महीने सेवा कार्य करूंगा। जॉन वेस्ली बोलते, सुबह 85 इयर्स के जॉन वेस्ली साहब अपने घर में झाड़ू लगाते, सुबह 4 बजे उठ जाते, झाड़ू लगाते, सफाई करते, अपने सारे काम करते, कुर्सी लगाकर बैठ जाते, लोगों को वचन प्रचार करते। एक ने पूछा, सर आपने 2.5 लाख मील तो घोड़े पे सफर किया, 40,000 से ज्यादा आपने अपने संदेशों को दिया, कितने मिशनरी खड़े कर लिए, कितने आपने सेवक खड़े कर लिए, और कितनी सेवा करोगे? जॉन वेस्ली साहब बोलते, मेरे भाई मैं इसलिए इन तमाम चीजों को अभी भी करता हूं कि मेरे को मेरे परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए भेजा, जब वो मुझे ले रहा है तो मैं वही करते हुए। हालेलुया। वर्क करना है। निकालें खुदावंद के कलाम में 1 कुरिन्थियों 3:9, देखिए कितनी खूबसूरत बात है। पहला कुरिन्थियों 3:9, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती, हाँ, और परमेश्वर की रचना हो। और परमेश्वर की रचना हो। देखिए जो अभी हमने समझा, तुम परमेश्वर की खेती और रचना हो। हाँ, हमें परमेश्वर ने अपनी छवि में बनाया है, हमें एक उद्देश्य दिया है काम करने के, वर्क करने के लिए। मैं नौकरी की बात, कई बार जब काम की बात आती है हमारे दिमाग में हमेशा जॉब आता है। नो, वर्क मतलब आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कलीसिया में रहते हुए अपने उस स्वभाव को जो वर्क करने का, उसमें आगे बढ़ना। निकालें जल्दी से कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसकी 29वीं आयत। कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसकी 29वीं आयत। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ
प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। ये कौन लिख रहे हैं? पौलुस रसूल लिख रहे हैं। ओ इतने बड़े खुदा के आलम है, इतनी बड़ी कलीसियाओं को वो कई रोका है उन्होंने और बड़ी खिदमत गुजारी है, लेकिन वो तन मन क्या लिख रहे हैं? तन मन लगाकर इसलिए मैं परिश्रम भी करता हूँ। आपको और मुझको ध्यान रखना है, ठीक है ना? पृथ्वी उसने क्या की है? हमें दी है और इसकी देखभाल करना है। कई बार हमारी जिंदगियों को एक झूठ ने घेर रखा है और वो ये है कि हम तो परलोक जाएंगे, हम तो दूसरे लोग जाएंगे और वहां चैन और आराम होगा, वहां सब कुछ सही होगा। लेकिन आप बगौर बाइबल को पढ़िए, पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य को दी है, बनी आदम को दी है और हमें इसकी देखभाल करना है। आज कितने सोशल प्रोग्राम चलते हैं, पेड़ लगाइए, कितनी चीजें साफ सफाई रखिए, गवर्नमेंट कितनी चीजों को निकाल के चल रही कि पानी को गंदा ना करिए, लेकिन क्या आज हम उसके प्रति सजग है? ये हमारा काम नहीं। अरे साफ पृथ्वी आपको और हमको मिली है और इसको साफ रखना, इसके लिए कार्य करना, इसमें कार्य करना, हम अपने परमेश्वर की छवि को प्रकट करते हैं। कई बार इस पाखंड में लोग रहते हैं कि अरे वहां तो कुछ नहीं, वो तो हमने सॉरी यरूशलेम पृथ्वी पर आएगा, लिखा ये पृथ्वी का पुनः निर्माण होगा, मसीह आएंगे, उस समय अंत होगा पाप का, उस समय पाप का अंत होगा। एंटीक्राइस्ट थोड़े समय के लिए आएगा और चला जाएगा और उसके बाद यही पृथ्वी फिर से रिस्टोर की जाएगी, बनाई जाएगी। हम अपने स्वर्गीय बदन के साथ इसी पृथ्वी में अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। तो क्या सोचते हैं आप, क्या आराम करते रहेंगे? नो, अभी से हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर की छवि में आगे बढ़ना है। जो भी कार्य करो उस सामर्थ्य से परमेश्वर देता है, हमें वर्क करना है, ठीक है? अपने घर के काम को करें, आप अपने परमेश्वर की छवि को प्रकट करें। हाँ, अपने छोटे छोटे कार्यों को करें। आपके पास बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको आपको करना होता है, लेकिन उसको आप कल पे टाल देते हैं। कई बार हमारे जीवन में कल कर लेंगे, नो, आप आज करें। आपको अपने कार्य के प्रति सतर्क होना पड़ेगा, ठीक है ना? देखिए, कुछ लोग हैं जिन्होंने इस फलसफे को प्राप्त कर लिया और उसके बाद वे अपने बिजनेस में अद्भुत रीति से तरक्की पाए। फॉरएवर 21 एक ऐसी संस्था है बाहर की जिसके संस्थापक टाइसन सर है। उनकी 150 फ्रेंचाइजी और उन्होंने सब जगह पर पास्टर नियुक्त किए हुए। और रीजन, उन्होंने कहा कि मेरा पार्टनर परमेश्वर है और इसलिए उसके बारे में भी जानना जरूरी है कि वो क्या चाहता है। और उनका कार्य अद्भुत रीति से नंबर 1 उनका बिजनेस पहुंचा। चित्तले कि कैथी बोलती है कि आराधना जरूरी है, क्योंकि हमारे हर एक प्रोडक्ट की रेसिपी है परमेश्वर की आराधना, क्योंकि हम उसके साथ मिलकर कार्य करते हैं। हालेलुया। मेरी ऐश जो सौंदर्य प्रसाधन का जो जितना भी कंपनी, बड़ी कंपनी है जो जिसमें कॉस्मेटिक्स और तमाम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वे कहती है कि हमारा पार्टनर परमेश्वर है और जिसकी खूबसूरत रचना स्त्री है और हम उसको और खूबसूरत बनाते हैं। हालेलुया। अब कुछ बातों को समझना है। जब पाप आए, आदम और हवा कहां थे? बगीचे में थे और पाप आ गया, तो पाप ने ना केवल आदम और हवा पर अफेक्ट डाला, लेकिन उनके वर्क प्लेस पर भी उसको भी अफेक्ट किया। भूमि तेरे कारण शापित है, अब तू पसीने की रोटी खाया करेगा। वो अफेक्ट हुआ और यही कार्य होता है जब हम अपने वर्क क्षेत्र पर उन बरकतों को कई बार महसूस नहीं कर पाते हैं। मेरे अजीजों, हमें समझना है बाइबल हमें क्या बताती। पहला मर्डर कहां पर हुआ? खेत में, हाबिल का वर्क प्लेस पे। याकूब को 20 वर्ष तक की बड़ी मेहनत करनी पड़ी, उसके साथ छल हो गया, जिसको दिखाया उससे विवाह नहीं हुआ, फिर उसके बाद और उसको मेहनत करनी पड़ी। हम देखते हैं कि यूसुफ पर आरोप कहां लगाया गया? पोतीफर के घर में, उसके वर्क प्लेस में। लेकिन खुदा उनका धन्यवाद हो कि मसीह यीशु ने पाप को हरा दिया। हालेलुया। और जब पाप हार गया तब उसकी प्रभुता नहीं रही। मेरे अजीजों, तीतुस 2:10 को पढ़े, उसके अंदर क्या लिखा है?
और भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। चोरी चलाकी नहीं। ना करे, हाँ, चोरी चलाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले। पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले। पाप को हरा दिया गया है, खुशखबरी आ गई है कि अब आप काम कर सकते हो और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, लेकिन ईमानदारी के साथ। कि वे सब बातों में हाँ। वे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। उपदेश की शोभा बढ़ाए। अब सवाल हमारे पास उठता है कि जब पूरा सिस्टम ही खराब है साहब, हम ईमानदारी से कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, आप चाहे जॉब करें, चाहे घर के कार्य करें, आपको आनंद के साथ उसे करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य दिया है काम करने का। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया है, चाहे हम जॉब करें चाहे वर्क करें, लेकिन दोनों जगह पर आपको और मुझको खुशखबरी को फैलाना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज की इस दुनिया में जहां पर हर जगह चोरी है, चालाकी है, कई बेईमानियां है, जालसाजियां है, हम कैसे अच्छे से कर सकते? तो हमें पूरे किचन को बदलने की जरूरत नहीं है साहब। यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तो आप अपनी डिश को खूबसूरत बना सकते हैं। हालेलुया। आप जिस जगह काम करें ईमानदारी के साथ। अभी बाइबल क्या कहती? चोरी चालाकी ना करे, लेकिन पूरे वहां विश्वास के साथ यीशु की महिमा करे। आपको और मुझको समझना है, कई बार हमारी जिंदगियों में, हमारे वर्क प्लेस में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है? हम कंपटीशन में रहते हैं, कार्य हम कर रहे, श्रेय दूसरा ले जा रहा। ठीक है, हमने इतना कार्य किया, किसी ने हमें अप्रिशिएट नहीं किया। हम सुबह से लेकर शाम तक गिटते रहते हैं, हमें उतनी सैलरी नहीं मिलती, हमें उतना पारिश्रमिक नहीं मिलता। अरे ये सारा कार्य हम करते, 3 लोगों का कार्य हम कर देते हैं, हमें तो उसके अनुसार हमारे को वैल्यू नहीं किया जाता। कई बार इन वर्क प्लेस में इन तमाम बातों के विषय हम निराश होते और अपने उद्देश्य को खो देते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? 90% काम किया खेतों में। हमेशा देखना आप उनके प्रचार, पहाड़ों में, जल के पास ये काम करते। ठीक है, उन्होंने उस काम की गरिमा को बढ़ाया। और यीशु मसीह हमारे पास सच्चा उदाहरण है। वो मेरा पिता अब तक काम करता और मैं भी काम करता हूं। ये काम मालूम है कैसे हुआ? स्टार्टिंग आपको समझना होगा। जैसे ही आदम और हवा को बनाया, बगीचे में रखा, परमेश्वर ने कहा चलो मेरे साथ आराम करो, विश्राम करो, पाप आ गया। और जैसे ही पाप किया गया, परमेश्वर फिर काम पे लग गया। यीशु मसीह को लेकर आया। परमेश्वर तब से लेकर अभी तक काम कर रहा है और यीशु मसीह भी काम कर रहा है आपके और मेरे उद्धार के। हालेलुया। और इसलिए आपको और मुझको ध्यान रखना पड़ेगा, इस संसार में रहते हुए जब आप काम करते हैं, आपको कोई पूछे ना पूछे, आपके कार्य की सराहना हो या ना हो, आप कौन है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप इस स्टैंडर्ड और ये इस पद और इस प्रतिष्ठा और नाम के चक्कर से हट जाए। क्योंकि यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो जो परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर होने के तुल्य ना समझा, वरन अपने आप को इतना दीन किया कि सेवा कर उद्धारण कर दिया। वो परमेश्वर का एक लौता बेटा, जिसको सब बातों में अधिकारी था, जो सब कुछ कर सकता था, उसने क्या किया? सेवक का कार्य किया। आदम के पैर धोए, उसने हर एक उन कार्यों को किया। क्यों? क्योंकि मेरा पिता कार्य करता है और मैं भी कार्य करता हूं। इसलिए जब कभी आपको अप्रिसिएशन ना मिले, आपको उचित वेतन ना मिले, आपके परिश्रम का पारिश्रमिक ना मिले, आप काम करें, श्रेय दूसरा ले जाए, निराश नहीं होना, क्योंकि आप अपने उद्देश्य को पकड़े हुए हैं। आपका काम है काम करना, क्योंकि आपका यीशु काम करता है और आपका पिता भी काम करता है। हालेलुया। और इसलिए देखिए वचन क्या कहता है, निकाले कुलुस्सियों 3:24-25। कुलुस्सियों 3:24-25। क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। ओ हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें इसके बदले किससे मिरास मिलेगी? प्रभु से। प्रभु से। सैलरी नहीं, मिरास।
एक मिल्कियत के मालिक बनेंगे। मिरास आपके नाम कुछ चीज रखी जाएगी तुम्हें इसके बदले। कब? जब आप हर एक कार्य को उस सामर्थ्य जो परमेश्वर देता है आप करते हैं। इस बात के लिए नहीं कि कोई तुम्हारी बड़ाई करे, इस बात के लिए कि परमेश्वर हमारा काम करता, यीशु काम करता और हम भी कार्य करते हैं। हालेलुया। और जब आप करेंगे तो इसके बदले तुम्हें क्या मिलेगा? परमेश्वर की ओर से एक मिरास मिलेगी। और आगे क्या लिखा है? तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। कौन सी? मसीह यीशु की सेवा नहीं, प्रभु ये ले लो, प्रभु ये ले लो, नहीं। जो सेवा प्रभु ने आकर इस पृथ्वी पर रहते हुए हर मनुष्य जाति के लिए करी, तुम उस सेवा को करते हो। आगे, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। ओ, वहां किसी का पक्षपात नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज जो सहकर्मी है, अर्थात आज जो हमने सीखा है अपने घर में रहते हुए, अपने आस पड़ोस में, अपनी कलीसिया में, हम वर्क करें, काम करें, पीछे ना हटें। आपको सराहना मिल रही है, नहीं मिल रही है, पारिश्रमिक वेतन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप काम कर रहे हैं, श्रेय दूसरा ले जा रहा है, कोई बात नहीं। आपका काम है काम करने का, क्योंकि आपका परमेश्वर अब तक काम करता है, आपका यीशु मसीह काम कर रहा है, और आप और मैं भी काम करें। और इसलिए वचन कहता है इसके बदले हमें प्रभु से मिरास मिले। हालेलुया। इसलिए किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखें, किसी संस्था पर भरोसा ना रखें, किसी डिग्री पर भरोसा ना रखें। इसके द्वारा हमें मिलेगा, अरे हमारा प्रोवाइडर तो वो राजाओं का राजा, हमारा जिंदा यहोवा पाक परमेश्वर। हालेलुया। ना केवल इस जहान में, लेकिन आने वाले जहान में भी वो हमें मिरास देगा। इसलिए हर वक्त अपने घर, अपनी कलीसिया, अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी के साथ सिर्फ कार्य को करें, और ऐसा करने के द्वारा आप अपने परमेश्वर की छवि को प्रकट करते हैं और आपके अंदर परमेश्वर अपने आप को देखता है। हालेलुया। आइए दुआ करें। खुदावंद तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं आज के सुंदर और मुबारक समय के लिए कि हम आपके पवित्र चरणों में आ सके।